हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी एक छोटे से शहर में एक मध्यम वर्ग के प्यारे से परिवार की है। तो ये परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। पापा, मम्मी, 2 बच्चे, दीदी और उनका छोटा भाई आरव। घर में बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर प्यार, सम्मान, एक दूसरे के लिए भावनाओं की कोई कमी नहीं थी। दीदी कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। हर क्रिसमस पर वह अपने छोटे भाई आरव को कोई न कोई छोटा सा उपहार ज़रूर देती थी। कभी किताब, कभी रंगों का बॉक्स, कभी एक खूबसूरत पेन। जब भी आरव उत्साह से कहता, दीदी इस बार मैं भी आपको कुछ दूंगा, तब दीदी मुस्कुराकर कहती, जब तुम खुद अपने पैसों से कमाओगे तब देना। यह बात आरव के दिल में हमेशा बैठ जाती थी। वो सोचता था कि कब वह सच में कुछ कमा पाएगा और दीदी के लिए कुछ खरीद पाएगा। समय बीतता गया। अब दीदी कॉलेज के साथ कोचिंग भी करने लगी थी। ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होना उनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी था, लेकिन घर में सिर्फ पापा का एक ही फ़ोन था, जो वह अपने ऑफिस ले जाते थे। ऐसे में दीदी को कभी सुबह जल्दी उठकर या देर रात तक कोचिंग की रिकॉर्डिंग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई बार टाइमिंग क्लैश होने से बहुत मुश्किलें भी आती थी। मम्मी ये सब देखती थी, पापा भी समझते थे, लेकिन घर का बजट बहुत तंग था। नया फ़ोन खरीदने की सोचते ही सारे खर्च सामने आ जाते, किराया, राशन, कोचिंग फीस, बिजली का बिल। पर दीदी किसी से शिकायत नहीं करती, बस शांत होकर पढ़ाई में मेहनत करती रहती। एक दिन देर रात आरव ने दीदी को रोते हुए देखा। शायद वह निराशा में चुपचाप रो रही थी। यह दृश्य आरव के दिल में गहरा उतर गया। उसे एहसास हुआ कि इस बार गिफ्ट देने का वक्त सच में आ गया है, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। आरव स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसे एक चीज़ बहुत अच्छी आती थी, सिरेमिक पौधों के गमलों पर पेंटिंग करना। स्कूल में उसकी कला की हमेशा तारीफ होती थी। अगले ही दिन उसने एक फैसला किया। वह अपनी कला को से पैसे कमाएगा और दीदी को स्मार्टफोन उपहार में देगा। स्कूल से लौटते ही वह घंटों बैठकर मिट्टी और सिरेमिक के गमलों पर खूबसूरत डिजाइन बनाने लगा। फूल, पक्षी, सूर्यास्त, मंदिर की घंटियां, रंगोली के पैटर्न, जो भी दिल में आता। फिर वह पास ही नर्सरी पर गया और बोला, भैया क्या आप मेरे गमले बेच दोगे? बदले में जो भी पैसे मिलेंगे आप मुझे दे दीजिए। इसके लिए उसने अपनी गुल्लक तोड़कर बची हुई सेविंग्स इस्तेमाल कर ली थी। नर्सरी वाले को उसके डिजाइन बहुत पसंद आए और उन्होंने बिना सोचे मदद करने का वादा कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके गमले बिकने लगे। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा कमाता और अपनी गुल्लक में चुपचाप पैसे डालता। रात भर जागता, पढ़ाई के साथ कला में मेहनत। पर जब भी थकान होती वह दीदी का मुस्कुराता चेहरा सोचता और फिर दोबारा जोश से शुरू हो जाता। क्रिसमस आने वाला था। आरव ने पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उसने मम्मी को सब सच बताया और बोला, मम्मी दीदी ने कहा था कि जब मैं खुद कमाऊं तब उपहार दूं। अब मैंने कमाया है, क्या हम फोन खरीद सकते हैं? मम्मी की आंखों में गर्व और प्रेम के आंसू आ गए। अगले दिन दोनों बाजार गए और बहुत सोच समझकर एक अच्छा और सस्ता स्मार्टफोन खरीदा। उसे सुंदर सा गिफ्ट रैपर लगवाकर आरव ने क्रिसमस ट्री के नीचे रख दिया। रात को जब गिफ्ट खोलने का समय आया, दीदी ने पैकेट खोला और फोन देखकर उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे? आरव मुस्कुराया और बोला, आपने सिखाया था कि मेहनत से कमाया हुआ उपहार ही सबसे कीमती होता है। आज पहली बार मैंने सच में कमाया है। दीदी ने उसे कस कर गले लगा लिया। पापा और मम्मी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस पल को देखकर हर कोई समझ गया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की भावना से होती है। और इस स्टोरी का मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, समर्पण, मेहनत और त्याग से व्यक्त होता है। किसी के लिए कुछ करना तब ही सबसे सुंदर बनता है जब वह दिल से और खुद के परिश्रम से किया जाए। परिवार वह जगह है
अच्छा, छोटे-छोटे प्रयास सबसे बड़े उपहार बन जाते हैं। तो यही हमारी स्टोरी का मॉरल था और यही एक भाव था जो हमारी स्टोरी में छुपा हुआ था। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना और कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।